भाई लास्ट क्लास के अंदर हम जो कुछ पढ़ चुके थे वो हमने पढ़ा था कि न्यूट्रिशन के बारे में। न्यूट्रिशन दो टाइप के, एक होता है माइक्रो और एक होता है हमारा मैक्रो। जो हमारे माइक्रो हैं, माइक्रो न्यूट्रिशन वो सभी न्यूट्रिशन जिस न्यूट्रिशन की नीड हमें कम क्वांटिटी में होती है वो माइक्रो, और जो ज्यादा क्वांटिटी में होती है वो मैक्रो। फिर मैंने तुम्हें लास्ट क्लास के अंदर क्या क्या बता दिया था भाई? प्रोटीन के बारे में, फैट के बारे में और कार्बोहाइड्रेट के बारे में। प्रोटीन का काम था हमारी बॉडी या हमारी मसल्स या हमारी सेल्स को रिपेयर करता है। फिर कार्बोहाइड्रेट का काम था एनर्जी। थर्ड नंबर पे हमारे लिए क्या था? फैट, जो हमारी बॉडी शेप इंप्रूव करता है, बॉडी शेप प्रोवाइड करता है, या फिर कभी चोट लग जाए तो न्यू स्किन जो आती है उसकी वजह से आती है। ठीक है, यहां तक मैं बढ़ गया। अब मैं एक बात पूछता हूँ, फॉर एग्जाम्पल कोई पर्सन है, मान लो इसको बोले कोई भी, मान लो तो मैं बोलूँ फिर तुम अपना नाम बोलोगे। मैंने बोलोगे कि एक्स नाम का पर्सन था। अब ये ना इसकी डेली जो नीड थी, मान लो इसे डेली 2000 किलो कैलोरी चाहिए, यानी कितने कैलोरी चाहिए इसे? इतनी कैलोरी, हाँ, जो इसको नीड थी, इतने किलो कैलोरी की नीड थी। और अब ये क्या करता है, जब ये डेली अपना फूड वगैरह जो भी कुछ खाता है, ये थोड़ा सा भाई बाहर का खाने वाला है, कैसा भी खाने वाला, ये कुछ ज्यादा चीजें खाता है। तो अभी इसके अंदर वो क्या है कि जब ज्यादा चीजें खाता है तो उस चीज की वजह से इसने जो डेली कंजप्शन थी इसकी वो थी भाई, मान लो 2500 किलो कैलोरी चाहिए थी, इतनी मिल रही है इसे इतनी। अब जो 500 किलो कैलोरी है वो क्या करेगी? फैट हो जाएगी। क्या फैट हो जाएगी? ठीक है, यानी कि जो एक्स्ट्रा किलो कैलोरी होगी हमारी वो फैट में कन्वर्ट हो जाएगी। अब ये जो एक्स्ट्रा किलो कैलोरी है, अगर यहाँ पर ये फैट कौन सा हुआ? अनसैचुरेटेड, तो ये इकट्ठा होता जाएगा। अगर सैचुरेटेड तो पूरी की पूरी बॉडी पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। तुम क्या खा रहे हो, तुम्हें पता नहीं चलेगा? एक चीज बता, जब तुम्हारे डेली की डेली एक बर्गर, गोलगप्पे, मोमोज ये खा रही है तो तुझे जो फैट मिला होगा उनसे अनसैचुरेटेड मिलेगा। ये तो तुम्हें सोचना पड़ेगा ना तुम खा क्या रहे हैं। अगर तुम डेली अच्छी चीज खा रही है, फ्रूट्स खा रही है, नॉर्मल रोटी चावल और जो चीज खा रही है, घर का फूड है ओवरऑल, तो जो तुझे फूड जो फैट मिल रहा है उस टाइम पर जो मैक्सिमम फैट होगा वो सैचुरेटेड होगा। देख, बर्गर और पिज्जा की बात करूं, देख बर्गर की बात करें या पहले बर्गर की बात करते हैं, जो बर्गर का जो बन होता है ना वो बहुत अच्छा फैट होता है, उसके अंदर अच्छा कार्बोहाइड्रेट होता है। अगर नॉर्मली जैसे मान लो कई बार होता है कि सुबह सुबह हम ब्राउन ब्रेड, नॉर्मल ब्रेड या स्वीट बन ये खाते हैं। ये जो स्वीट बन वगैरह ये जितनी भी चीजें ना, इन सब के अंदर जो फैट है वो बहुत अच्छी, जो कार्बोहाइड्रेट है वो अच्छी क्वांटिटी वाला है, यानी गुड कार्बोहाइड्रेट और गुड ही फैट है उसमें। पर अगर तुम उसे ऑयल में फ्राई कर दोगे तो वो जो फैट था वो कन्वर्ट हो जाएगा हमारा अनसैचुरेटेड की फॉर्म में। अब अनसैचुरेटेड में कन्वर्ट हो गया तो हमारी बॉडी में अनसैचुरेटेड हो गया। अगर हम उसे फ्राई नहीं करते, नॉर्मल खा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं पड़ती, बढ़िया चीज। मैं खुद खाता हूँ, हफ्ते में 3 या 4 बार मैं जिम जाने पहले स्वीट बन जो होते हमारे वो खा के जाता हूँ। बढ़िया चीज है, क्यों? क्योंकि उसके अंदर प्योर या बहुत अच्छी क्वांटिटी में कार्बोहाइड्रेट होता है और हमें ज्यादा अच्छी क्वांटिटी में कार्बन चाहिए पहले। हाँ सुन अभी कम वाला बताऊंगा। ऐसा भी हो सकता है जिस दिन 500 किलो कैलोरी है, इसके अंदर कुछ क्वांटिटी में फैट सैचुरेट, कुछ में अनसैचुरेट। जो अनसैचुरेट है वो तो स्टोर होगा और जो सैचुरेट होगा पूरी बॉडी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब बात करते हैं कुछ देर के लिए, हमारे पास एक बच्ची है, बच्चे का नाम नहीं बोलूंगा, उसका नाम एच बोल देते थोड़ी देर के लिए। उसे नीड थी 2000 किलो कैलोरी की, ठीक है, पर इस बच्ची ने मुश्किल से 800
किलो कैलोरी ही दिन में कंज्यूम की। पागल है। मैं नाम नहीं बोला कौन है एच, ठीक है मैंने क्या बोला। तो जो भी है एच फॉर हैंड एंड ऑल, ठीक है। नहीं आप नाम ही बोल दो सीधा, मेरे को चलेगा। तो अब उस बच्ची को चाहिए थी इतनी कैलोरी। अब उसने क्या हुआ भाई, वो बड़ी टैलेंटेड है, बोलती है कि मुझे तो भूख ही लगती 2 दिन तक 3 दिन तक। अब भाई उसने सिर्फ इतनी कैलोरी ली, अब भाई नीड थी इतनी, अब उसे 1200 किलो कैलोरी ये कहां से मिलेगी। पहले मैं एक नॉर्मली अगर तुम सबकी बात करो, जिस एज ग्रुप में तुम हो तो अराउंड 2000 किलो कैलोरी चाहिए, पर डिपेंड करता है बच्चे के वर्क पर। कोई स्पोर्ट्स में है तो उसको ज्यादा हो सकती है, और कोई आलसी है घर जाके बेड में पड़ जाता है तो उसको थोड़ी सी कम कर लो, 200-400 कम कर लो। वरना नॉर्मली एवरेज की बात करो, कितनी कैलोरी खाई है। एक बात बता, वैसे तो हम देख कैलकुलेट कर सकते हैं सब चीजें, ठीक है। या तो फिर दूसरा ये है, तो जो भी कुछ खाए उसकी क्वांटिटी को, या तो अगर एक पैक्ड फूड है तो उस पर लिखा मिल जाता है कि 100 ग्राम में इतनी कैलोरी है, कितनी कैलोरी है। अगर पैक्ड फूड नहीं है, मान ली रोटी की बात करते हैं, तो गूगल पे सर्च कर ले, वहाँ पे कई सारे लोगों ने डाल रखा होता है 100 ग्राम आटे में, 100 ग्राम रोटियों में, 2 रोटी में, 4 रोटी में कितने किलो कैलोरी होती है, वो वहाँ से मिल जाएगी। तो दिन में चेक कर ले कितनी कैलोरी तुमने खाई होगी, अप्रोक्सीमेट अंदाजा हो जाएगा तेरा। तो फिर पूछना क्यों, अब तू बोल रही है नहीं। इजी तरीका एक है, खाओ पियो सो जाओ मौज करो। देख अगर सीखना है तो उस चीज के बारे में समझ सर्च तो करना पड़ेगा। मैं बोल दूं, मैं ऐसी बोल दूं एक रोटी के अंदर 50 कैलोरी होती है, 2 केले के अंदर 100 कैलोरी, मैं ऐसे क्यों बोलूं। हम हर एक चीज की एग्जैक्ट वैल्यू जब चेक करने के लिए आज की डेट में गूगल इंटरनेट में मिल जाता है तो वहां सर्च कर लेंगे। क्योंकि मैं भी इन चीजों को, मैं कोई न्यूट्रिशनिस्ट तो हूं नहीं जो उनको देख के उनकी रिसर्च करके उनको लैब में ले आके चेक करके बता पाऊंगा। तो मैं सिर्फ वैल्यू देख के बता सकता हूँ कि ये है, इसका काम क्या है। अब सोच, इसकी बात कर रहे हैं एच की, एच ने 800 ली, चाहिए कितनी और किसी 1200। अब इस एच के पास जो थोड़ा बहुत फैट स्टोर है, जो भी थोड़ा बहुत है, वो फैट कन्वर्ट होता जाएगा, यानी वो फैट बर्न होगा और वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करेगा। अनसैचुरेटेड फैट और सैचुरेटेड में कन्वर्ट हो जाएगा। कोई सा भी फैट हो, सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड, वो फैट कन्वर्ट होके हमें एनर्जी प्रोवाइड करेगा। एक एग्जांपल है, मोटा पर्सन है, वो बहुत ज्यादा मोटा भाई, ठीक है, मान ले उसका टायर इतना बड़ा है, ठीक है। अब वो भाई इतना ज्यादा मोटा हो गया है, वो मैं बोलता हूँ सुबह या पूरे दिन भर में उसको नीड होगी चाहे 4000 कैलोरी की, और अगर उसे अपना फैट कम करना है तो उसे मुश्किल से 1000-1500 कैलोरी लेनी चाहिए दिन भर में, जिससे क्या हो, जो एक्स्ट्रा कैलोरी उसे और चाहिए, जो बॉडी में फैट स्टोर हो चुका है, वो बर्न होगा, कन्वर्ट होगा किसमें, सैचुरेट में, ठीक है, और वो हमें एनर्जी देना स्टार्ट करता रहेगा। समझे? क्यों, कौन बोलता फास्ट रखना? तुम अपने न्यूट्रिशन को अच्छी क्वांटिटी में लो। मैंने तो ये बोला तुम पतली हो या मोटी हो, ऐसा बोला मैंने एक बात बोली, नीड कितनी है, नीड कितनी है, 2000 है। तुम एक्स्ट्रा लोगे तो वो फैट में कन्वर्ट होगा, कम लोगे तो जो फैट बना हुआ है वहां से एनर्जी देगा। और कोई अगर मैं बोलता हूँ, अगर मान ले 2000 है, वो किस दिन खाता है 1800, किस दिन 2000, किस दिन 2200, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, उसकी बॉडी बैलेंस चल स्टेबल चल रही है। देख ऐसा कुछ नहीं है, एक छोटी बात है, जो तुम्हारी एज है, मैं ये बात कई बार बोल चुका हूँ, जिस एज ग्रुप में तुम हो, ये तुम्हारी एज है, हमारी टीनेजर कहते हैं इसे। नॉर्मली इस एज के अंदर बॉडी में चेंजेस आते हैं, तो डिपेंड करता है, किसी की हाइट में चेंज आएंगे, ग्रोथ होगी, किसी मस्कुलर बॉडी में चेंज आएंगे या कुछ और चेंज आएंगे, तो सारे एज पर डिपेंड करते हैं और कुछ नहीं है। वो डिपेंड करता है हमारे हार्मोन्स कितने एक्टिव हो रहे हैं, जितने हार्मोन्स एक्टिव उसी के अकॉर्डिंग चीजों में चेंज आने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, इस चीज को कोई डाउट हो? पक्का? अब भाई विटामिन की बात करते हैं। हाँ बोलो। अब जैसे हमें 2000 कैलोरीज की नीड है और 800 कैलोरीज लेते हैं, हाँ, फिर जो बाकी की मतलब हमने 1200 ली वो
एक मतलब मेरे को तो लगता है कि बाकी देख 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 सब मैंने बोला ये नहीं है, इतनी और चाहिए, तो फैट बर्न हो रहा है। बॉडी को रियलिटी में क्या चाहिए? एनर्जी ना। अभी तो इस फैट से एनर्जी मिलती आ रही है, एक टाइम तक ही फैट एनर्जी देगा, उसके बाद तो एनर्जी देना खत्म कर देगा। तो क्या होगा? या तो बिल्कुल सूखता जाएगा, हड्डी सा ढांचा सा हो जाएगा, ठीक है। अब अगर ये एच नाम की जो बच्ची है, ये हड्डी सी ढांची सी हो जाए तो खुद कैसे लेगी? पहले चीज। दूसरा, अब तो ये कहती है कि भूख ही नहीं लगती। देख, भूख लगना और ना लगना ये तुम पे खुद पे डिपेंड है। कैसे? अच्छा, अभी सुबह से लेके अब तक कुछ खाया है? सोचा तुमने इतना सोचना पड़ रहा है, जरूर ये भूख लगने पे खाना है। थोड़ा बहुत छोटा मोटा अमाउंट कुछ भी फूड खा, फ्रूट्स वगैरह नॉर्मली ऐसे ही खाली चलते फिरते। ड्राई फ्रूट्स होते हैं, 2-4 उठाए, रास्ते में चलते थे, खाते पीते आ गए। देख, धीरे धीरे भूख भी जो होती है ना, जब ओपन होगी, जब बॉडी को पता है ये तो बेशरम है, ये जो है ये तो बेशरम है, ये तो मुझे देगी नहीं, मुझे चाहिए भाई, मुझे मेरा मन हो रहा है ड्राई फ्रूट्स खाने का, फ्रूट्स खाने का या कुछ और खाने का। ये जो बच्ची है बिल्कुल बेशरम ही देगी नहीं, तो मैं क्यों इसको परेशान करूं या क्यों बोलूं कुछ? तो भाई हमारी बॉडी भी एक टाइम तक आदत हो जाती है अपने आप ही, वो जो होते हैं ना भूख की सेल्स हैं या जो भी है, वो रिकॉल नहीं करती हैं, ब्रेन को सिग्नल नहीं पहुंचाइएगा, और उन सिग्नल को दोबारा से अगर प्रॉपर्ली ओपन करना है तो छोटा मोटा अमाउंट तुम रेगुलर खाते रहो। बॉडी की हर एक ऑर्गन्स को कुछ एनर्जी करने के लिए, उसे वर्क करने के लिए न्यूट्रिशन चाहिए, उन्हें न्यूट्रिशन देते रहो, ऑर्गन्स प्रॉपर्ली वर्क करने स्टार्ट करेंगे तो तुम्हारी भूख प्यास जो भी है ना, वो सब चीज ठीक होनी स्टार्ट हो जाएगी। और शायद ये जो बच्ची है अच्छी भी हो जाए, थोड़ी सी दिमाग भी चल जाए। सच में एक और चीज, हमारे पूरी बॉडी के अंदर हमारे जो सबसे ज्यादा जिसे एनर्जी चाहिए, अगर मैं बोलता हूँ 2000 किलो कैलोरी चाहिए, तो उसमें करीब 50% से ज्यादा एनर्जी हमारे ब्रेन को चाहिए। क्यों? ब्रेन का ही तो सारा काम है, तो ब्रेन को तो एनर्जी चाहिए। पहले एक बार इसका बात करो, फिर तो मैं बताऊँ। ब्रेन को सबसे ज्यादा अमाउंट में एनर्जी चाहिए। ब्रेन के अंदर ही हमारा ब्लड सर्कुलेशन लेवल सबसे ज्यादा होता है। हमारी बॉडी में जितना नीचे जाएगा उससे कई गुना ज्यादा स्पीड से ऊपर जाता है, समझे? तो ब्रेन जो हमारा ब्रेन है उसको एनर्जी चाहिए। एनर्जी तुम कहां से लोगे? कुछ खाना है दोगे तभी तो मिलेगी। अब मान लीजिए एग्जांपल के लिए मैं खुद बोलो अपनी बात करता हूँ, मैं डेली आता हूँ और मैंने क्या करा कि सुबह ब्रेकफास्ट किया और शाम को डिनर, ब्रेकफास्ट डिनर, ब्रेकफास्ट डिनर, 2 दिन 4 दिन 6 दिन 10 दिन 15 दिन 20 दिन चल जाएगा। मैं मानना जो थोड़ा पतला होता है और कोई दिक्कत नहीं, चल जाएगा। पर एक टाइम के बाद क्या होगा? मेरे ब्रेन को प्रॉपर्ली न्यूट्रिशन मिलेंगे नहीं, तो ब्रेन को न्यूट्रिशन नहीं मिलेंगे तो तुम कुछ मुझसे पूछने के लिए आओगे और मैं चिड़चिड़ा हो जाऊंगा, मैं तुम्हें धमकाऊंगा, मारूंगा, पीटूंगा, भग जाना से। तो ऐसा क्यों? क्योंकि ब्रेन को न्यूट्रिशन नहीं है, ब्रेन काम करना ही नहीं चाह रहा, तो ब्रेन को चीजें तो दो, समझे? मैं ये बोला कि इतनी सारी चीजें भर जाए, छोटे मोटे अच्छे न्यूट्रिशन वाली चीजें होती है घर पे, फल फ्रूट हर किसी बच्चे घर पे होते हैं। पर प्रॉब्लम ये है हम फल फ्रूट को तो खाना नहीं चाहते, अदर चीजें खाना चाहते हैं। शायद कुछ ही बच्चे होंगे, 50% बच्चे होंगे जो डेली कोई न्यूट्रिशन लेते होंगे, मतलब सॉरी फ्रूट लेते होंगे, पर सभी नहीं। इसका मतलब क्या है? जब डेली एक फ्रूट नहीं खा पा रहे तो सोच लो ब्रेन डेवलप कैसे होगा? ब्रेन डेवलप नहीं होगा तो हम बोलते हैं, कई बार बच्चे बोलते हैं कि मुझसे तो पढ़ाई नहीं आता, पढ़ाई का मन नहीं होता। ब्रेन को कुछ मिले तो सही, वो क्यों काम करेगा? देख, ये चीजें ना 2 दिन 4 दिन एक रेगुलरिटी बनानी पड़ती है। ये थोड़ी तुम खाया और सो जाएगी, खाने के बाद नींद आती है भैया। चलो सुनो, अगर आती भी है, तुम्हारी भी एज कम है तो तुम सो मत, काम में लग जाओ किसी। अपने आप को एक्टिव बनाना है या आलसी बनाना है? अगर एक्टिव बनाना है तो काम में स्टार्टिंग में 2 दिन 4 दिन लगेगा, जबरदस्ती बनाने लगोगे, और 2 दिन 4 दिन जब तुम जबरदस्ती करोगे ना, उसके बाद धीरे धीरे तुम्हारी आदत बन जाएगी। एक चीज बताओ, तुम्हारी मैं क्लास के अंदर कितनी बार बैठ के पढ़ाता हूँ? नहीं पढ़ाते भाई मैं जहाँ तक जानता हूँ, अगर मैथ पढ़ा रहा हूँ, सवाल समझा दिया, उसके बाद 1-2 सवाल लिख दिए,
फिर बैठ भी सकता हूँ, वरना किसी और क्लास है, कोई भी क्लास है, मैक्सिमम टाइम में खड़ा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं प्रॉपरली एक्टिव हूँ। एक्टिव भी क्यों हूँ? क्योंकि मैं अपनी बॉडी को प्रॉपरली न्यूट्रिशन भी देता हूँ और एक्सरसाइज भी करता हूँ। अगर मान ली मैं खुद बोल दूँ कि मैं एक्सरसाइज करना बंद कर दूँ 2 दिन 4 दिन तक, तो क्या होगा? एडजस्ट करके पढ़ा दूंगा और उसके बाद मेरा खुद नहीं मन करेगा पढ़ाने का। मैं भी यहीं से ना क्या करूँ, मैं ऐसे बैठ जाऊंगा। चलो सुनो, ये है एक विटामिन ए, हमें कहाँ से मिलेगी? हमारी आइज के लिए इंपॉर्टेंट है। विटामिन बी बेरी बेरी बीमारी से बचाती है, ठीक है। फिर मैं ऐसे लिखता रहूंगा और यही करता रहूंगा। तुम्हें लगेगा अच्छा सर पढ़ा तो रही है ना, बैठे तो क्या पढ़ा तो रहे हैं, पर मैं खुद जान चुका हूँ उस टाइम पे कि मेरी बॉडी चाहती नहीं है वो खड़े होकर काम करे, मेरी बॉडी को खुद आलस चाहिए। और मैं सिर्फ पढ़ा भी क्यों रहूंगा? अच्छा यार बच्चों से पैसे तो आएंगे, थोड़ा तो पढ़ाई दे दें, ठीक है। इसलिए तो भाई एक्टिव होना भी बहुत जरूरी है, वो भी हो जाओ खड़ा होना। अच्छा देखो अब, हाँ तो बोल क्या डालो, कुछ क्या बोल चल सोच जब तक नहीं सोच रही बोल। ऐसे हमारे जो दिमाग है उसमें पिक्चर कैसे चलती है? पिक्चर मतलब होता है कुछ भी अपने आप चलता रहता है, कहीं पे भी हम ऐसे बैठे बैठे मनाली पहुंच जाते हैं, कश्मीर पहुंच जाते हैं, कैसे पहुंच जाते हैं? ऐसी बात मत कर प्लीज। भैया का जाने का मैं भी लद्दाख घूम के आया अभी भी, बिल्कुल अभी अगर बाइक चला रहा हूँ अभी। जब वो हमारे कॉन्टेक्स्ट में पता चला था मैं 2 रात तो सोच, एक हमारा ब्रेन उन इमेजेस को कैप्चर करके रख लेता है और वो मेमोरी रिकॉल करता रहता है जिसके बारे में हम ज्यादा सोचते हैं। जैसे तूने बात बोली ना, सच में मेरे माइंड में कुछ नहीं आए, 2 इमेज आई बस। एक लद्दाख में हूँ, बाइक पर हूँ, बाइक चला रहा हूँ। दूसरी इमेज गोवा की फ्लाइट बुक कर रहा हूँ। मजाक नहीं, मैं झूठ नहीं, सच में ये 2 चीजें थी और कुछ भी नहीं। और जल्दी देखो कौन सा ऑप्शन क्लिक होगा, ठीक है। हमारी छुट्टियां पड़ गई, अब घूमने जाने की तरह जाऊंगा जब ना, अभी जाऊंगा जरूर पक्का है, 2 दिन 3 दिन छुट्टी तो भाई। देखो विटामिन ए हमारी आइज के लिए, विटामिन बी एक बेरी बेरी नाम की बीमारी होती है उससे बचाती है। विटामिन बी बीमारी के बारे में बताता हूँ बाद में, एक बार मैं चेक करूँगा बीमारी में रियलिटी में क्या है, ठीक है। और साथ में ना हमारी बॉडी के अंदर फॉस्फेट लेवल होता है, विटामिन ए होती है, आंखों को इम्प्रूव करती है। खाना क्या चाहिए? खाया करो भैया। पता क्या, मेरी सच में ना आंखें 4 साल के आसपास हुए हैं जो वीक हुई हैं, और शायद ये मेरी गलती रही होगी कि क्यों वीक होगी। मुझे पहले से पता नहीं था कि मेरी आंखों को एलर्जी है डस्ट की वजह से। और एक टाइम था, मैं 2-3 ट्यूशन थे जो नागली और एक पिकअपर करने जाता था उस टाइम पढ़ाने के लिए। तो उस टाइम पे रेगुलर बाइक से जाना आना, धूल तो थोड़ा बताइए होती है पूरी। अब भाई उस टाइम पे जाता था, धूल मिट्टी के चक्कर में करीब 3 से 4 महीने गया हूँ, और 3 से 4 महीने के अंदर ना प्रॉब्लम होने लगी थी, कभी आंखें लाल रहती कुछ रहता था ऐसे। अब मुझे अभी भी नहीं पता चली कि मेरी आंखें वीक हो चुकी हैं। एक दिन ऐसे ही मैं क्लास में पढ़ाते पढ़ाते मैं पीछे जाके बैठ गया, करो तुम नोट करो। फिर भाई पीछे बैठा, मैं अपना ही लिखा हुआ समझ नहीं पा रहा हूँ। मुझे लगा चल भाई थोड़ी बहुत दिक्कत हो रही होगी। फिर 2-4 दिन ऐसे मैंने जान के फिर नोटिस किया, होता ना कि नोटिस करके खुद, फिर मैं दोबारा नोटिस किया, नहीं दिख रहा। फिर भाई मुझे पता चला आंखें वीक स्टार्ट हो गए। गया तो उसने नंबर बोल दिया भाई माइनस का 1.25 और माइनस का 1.5, ये 2 नंबर। बस अब तब से चश्मा लगा रहा हूँ और कोशिश करता हूँ डस्ट ना जाए आंखों में। डस्ट जाए तो आंखें प्रॉपर्ली वॉश कर लेनी चाहिए, ठीक है। पहले तो ये हमारी फॉस्फेट लेवल होता है। अब इसके बाद फॉस्फेट लेवल क्या है? विटामिन सी, कैल्शियम वगैरह, विटामिन डी बोन्स के लिए। अच्छा विटामिन डी बोन्स के लिए, और विटामिन डी हमें बोला जाता है कि हमारी जो विटामिन डी मिलता है हमें कहाँ से मिलती है? सनलाइट से मिलती है। तो सनलाइट कौन सी? हाँ, जो अर्ली मॉर्निंग सनलाइट होती है ना, वो। ये नहीं कि अभी धूप में बोलोगे तो सनलाइट वो विटामिन डी मिल जाएगी, वो नहीं मिलेगी। क्या? विटामिन ए गाजर, आंवला, चुकंदर, हरी सब्जी हमारी मैक्सिमम ये सब में होती है। विटामिन बी के लिए यार कई सारे फूड है, फिश वगैरह में भी होती है, एग में भी होती है, और भी चीजें मैं एक बार वेज में बता दूंगी देख के थोड़ी। विटामिन सी सिट्रस फ्रूट होते हैं,
सिट्रस जितने भी हैं सब में, मिल्क में हमारे है नींबू, नींबू वही 250 रुपए किलो है, संतरा, सिट्रस फ्रूट में सब आ गए। और कोई विटामिन नहीं खाता हो फिर आप खराब क्यों? जेनेटिकल भी हो सकती है, किसी चीज से एलर्जी भी हो सकती है। दुनिया एलर्जी की इतना बड़ा किस्सा। हां एक चीज होता है, जरूरी तो नहीं है ना। जैसे फॉर एग्जांपल देख, मैं बात करता हूँ, मैं अपने न्यूट्रिशन क्या कर दिया, तो ऐसे तो हिलाया तो उसको देखा नहीं, थोड़ा सा चलने में इधर ठीक है मैं इधर आ रहा हूँ, ठीक है ना। देख जैसे मैं अगर अपनी बात करूँ, मैं मैक्सिमम टाइम डाइट यानी कि जो न्यूट्रिशन है प्रॉपर पूरे बैलेंस डाइट लेता हूँ। ऐसे फिर भी मेरी आंखें कमजोर है, बाल उड़ गए, अब कुछ भी बोल रहा देख, उड़ तो रही है, मैं मुझे भी जानता हूँ, कितना भी मैं बोलूँ एक टाइम आएगा भाई लगवा लो वीक कुछ ना कुछ, ये हो क्यों रही है। अब जरूरी नहीं है कि सिर्फ डाइट ही काम कर रही है, हमारे हार्मोन्स एज भी देख भाई, अभी तो ज्यादा एज नहीं है, 22-23 साल का हूँ, ओ भाई ठीक है। हां भैया ने 12 साल की उम्र से पढ़ाना चालू कर दिया था। हाँ तो वो तो बचपन में पढ़ा था, ठीक है। तो क्या कहते हैं, हमारे हार्मोन्स और जेनेटिकली तो कोई बीमारी नहीं है हमें। जेनेटिकली का मतलब ये नहीं, बीमारी का मतलब हमें पता चल जाइए हमेशा कि जैसे हो जाएगा बार पेरेंट्स के चश्मा लग गया जल्दी, तो उनकी जो कमियां हैं उनके अंदर, वो चीजें हमारे अंदर भी आ सकती है। इसके बाद आती है हमारी विटामिन ई। भाई मैं इस विटामिन को पर्सनली सबसे अच्छी विटामिन में काउंट करता हूँ। विटामिन ई हमारी स्किन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, और अगर तुम्हें बूढ़े होने से बचना है और अगर सच में बूढ़ा होना है तो विटामिन ई कम खाओ, बूढ़े होने से बचना है तो विटामिन ई के फ्रूट्स बेटा। अभी तो मैं 22-23 का लगता हूँ, 24 का होना है, ठीक है। तो भाई विटामिन ई हमारी स्किन के लिए क्या, अभी मैं बताऊंगा फिर तू बोलेगा यार छोड़ ना, बाद में जाए। विटामिन ई के भाई देख, विटामिन ई के नॉर्मली कैप्सूल मिल जाते हैं, फिश ऑयल में होता है, फिश ऑयल में, फिश ऑयल में उसमें भी फिश ऑयल नहीं होता है जैसे चिकन ऑयल, मटन। देख सुन सच में जो कोई भी नॉन वेज, इवन हमारी बॉडी भी एक ऑयल को सेकेंड आउट करती है, तो वो जो ऑयल है उसकी बात हो रही है। फिश ऑयल इंपॉर्टेंट है, फिश ऑयल मेडिसिन में भी बहुत सारी यूज होता है, ठीक है। तो जाने अनजाने कितनी बार तो नॉनवेज खाई देती है, नहीं मैं नहीं खाती, क्या मैंने सोयाबीन ही नहीं खाई, मेडिसिन में निशान होता है, ये मेडिसिन भी नहीं खाता दुनिया में रहती है दूसरे देश से आई है। मैं दूसरे देश, मैं सोयाबीन नहीं खाती, जो कच करने में गिलान आती है। एक मिनट, अब सुनो एक छोटी सी बात, अब तो गिलाना है कुछ भी है ऐसी। अब सुन ध्यान से, जो तूने सोयाबीन का नाम लिया ना, अरे सुनो, डबल ये हो गया, ये ले, ये वाला ठीक है। अब मेरी बात सुनो, एक मिनट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लड़कियां हैं। अब भाई सुनना ध्यान से ना, सोयाबीन क्या इसको नहीं गिना, देख सुन, अभी सच में एक बहुत अच्छी बात बताऊंगा, जरा ध्यान से सुनियो। देख तुम्हें सीरियसली जिस किसी को लगे कि साइंस मजाक है तो मजाक मानो, पर सीख जाओ सब कुछ। सोयाबीन ना एक ऐसा फूड है, इस फूड के अंदर ना बेटा तुझे मैंने क्यों बुलाया है, ठीक है, समझ आगे बोलोगे ना। देखो सोयाबीन एक ऐसा फूड है, इस फूड के अंदर फीमेल हार्मोन्स ज्यादा क्वांटिटी में होते हैं। इसके अंदर भी हार्मोन्स होते हैं। हमारे फूड में क्या है, हर एक फूड में कुछ ना कुछ तो मिलता है ना, हार्मोन्स होते हैं इनमें। हार्मोन्स भी मिलते हैं फूड के थ्रू में, मतलब उनके थ्रू मिलते हैं पर उनके अंदर होते हैं। एक मिनट, उसके थ्रू मिलना और उनके अंदर होना, दोनों में डिफरेंस क्या है? अगर उससे मिलेंगे तो उसके अंदर होंगे तभी तो मिलेंगे।
सुना तो तूने बहुत कुछ नहीं है, तूने देखा जापान नहीं, जापान है ऐसे। फिर मानना भी तुमको बता रहा हूँ, सर्च कर लेना तुम। अब सुनो मेरी बात सुनो भाई, सोयाबीन के अंदर हमारे जो है फीमेल हार्मोन्स होते हैं। अब एक और चीज, तो क्या बोल रहे हैं? तो क्या मैं समझ इसी बात सुन, वही बता रहा हूँ। तो क्या किसी मेल को सोयाबीन नहीं खानी चाहिए? वो फीमेल बन जाएगी। ये बोल रहा है। अच्छा सुनो, देख सुनो सुनो, अच्छा ओए ओए पागल हो जा रहे हो, तो ज्यादा आगे जा रहे हो। एक मिनट रुको। चलो सुनो, मैं कुछ ये देखो रियलिटी समझ लो, क्योंकि देखिए फ्यूचर में अपनी बॉडी की हेल्थ का जो पूरा ध्यान रखना तो पड़ेगा ना। अब देखिए पहली चीज तो ये समझो कि मेल और फीमेल के अंदर जो हार्मोन्स हैं वो है क्या भाई। मेल के अंदर जिस हार्मोन्स की हम बात करते हैं यहाँ पर, उस हार्मोन का मतलब क्या है? हार्मोन तो मेल और फीमेल दोनों में ही है, मैक्सिमम हार्मोन तो सेम है, कुछ ही हार्मोन तो अलग है। कुछ हार्मोन में कौन से हैं? सिर्फ कौन से सेक्स हार्मोन्स जो होते हैं। मेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन लेवल होता है, एक टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स होता है, और फीमेल के अंदर जो सेक्स हार्मोन्स होते हैं दो होते हैं, एक प्रोजेस्टेरोन और एक एस्ट्रोजन। यानी कि अब सोचो तुम ना अपनी बॉडी के बारे में खुद नहीं जानते। पहले देखो मैंने क्या लिखा, मेल सेक्स हार्मोन्स। अब मेल सेक्स हार्मोन्स का यहाँ कौन से हार्मोन्स है जिसकी वजह से वो मेल है, यानी कि जो मेल कैरेक्टरिस्टिक जो मिलती है वो इन हार्मोन्स के से है, और वो है कौन से हार्मोन? भाई स्पेलिंग तो खराब है पर नॉलेज बहुत अच्छी है, ठीक है। हो सकती है मैं भी बोल रहा हूँ, स्पेलिंग खुद चेक करें ना। टेस्टोस्टेरोन है, ये हार्मोन्स मेल के अंदर होते हैं, और ऐसे ही फीमेल सेक्स हार्मोन जो है, यहां पर दो हार्मोन्स हैं, एक प्रोजेस्टेरोन, ठीक है, और एक होता है एस्ट्रोजन। स्पेलिंग यार कोई भी गूगल कर लो, देख लो, लिख लेना, उसे तो कोई दिक्कत नहीं है। स्पेलिंग से तो समझ जाओगे, स्पेलिंग तुम देख लोगे। अब ये फीमेल के अंदर है और ये मेल के अंदर है। अब जरा सुनना ध्यान से, क्या हमारी बॉडी में होते हैं? एक चीज बता भाई, तुम सब फीमेल, हम जैसे सब मेल है, तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक अलग अलग हो गई, कुछ ना कुछ तो ऐसा रहा है ना कि जो अलग अलग कर रहे हैं, कुछ ना कुछ तो चेंजेस है ना। वो चेंजेस कहां से आ रहे हैं? बॉडी में जो चेंजेस आ रहे हैं वो आ कहां से हैं? वो इन हार्मोन्स की वजह से आ रहे हैं। अगर ये हार्मोन नहीं होते तो मेल और फीमेल कुछ होता ही नहीं कभी, वो सब एक जैसे होते थे। अगर ये हार्मोन नहीं होते तो ये मेल फीमेल जो भी है ये सब चीजें होती ही एक जैसे होते थे, क्योंकि हार्मोन ही तो कर रहे हैं सब कुछ चेंजेस। अब मैं एक बात और पूछ रहा हूं, क्या किसी मेल बॉडी के अंदर, सुन ध्यान से, हमारी बॉडी की बातें हैं और हमें अपनी बॉडी को तो अच्छे जानना चाहिए, क्या किसी मेल बॉडी के अंदर फीमेल हार्मोन्स होते हैं नहीं होते? होते हैं। और क्या किसी फीमेल बॉडी के अंदर मेल हार्मोन होते हैं क्या? अब सुनना, अब मेरी बात सुनना ध्यान से, दोनों में ही है ना भाई। मेल बॉडी जो होगी, मेल बॉडी के अंदर ये हार्मोन्स हैं पर बहुत ही कम क्वांटिटी में, यानी कि दोनों हार्मोन क्या है? बहुत कम क्वांटिटी में। इसीलिए कौन से हार्मोन्स एक्टिव ज्यादा है? ये वाले, तो यही हमारे डोमिनेंट है। इसी की वजह से जो सेक्स हार्मोन से चेंजेस हो रहे मेल बॉडी के अंदर, ये दोनों हार्मोन भी हैं पर बहुत ज्यादा कम क्वांटिटी में है, पर बहुत कम क्वांटिटी में। जब ये कम क्वांटिटी में तो इनसे ज्यादा तो एक्टिव ये होएगा,
तो जब जो ज्यादा एक्टिव उन्हें कहेंगे डोमिनेंट। तो इनकी वजह से बॉडी में चेंजेस आएंगे, तो इनके चेंजेस आए, इसीलिए वो मेल है। फीमेल बॉडी में भी ये हार्मोन है, पर ये बहुत कम क्वांटिटी में, ये वाले ज्यादा क्वांटिटी में। डोमिनेंट का मतलब है जो चीज ज्यादा अपनी कैरेक्टरिस्टिक शो करती है। अब ये ज्यादा है फीमेल में और ये फीमेल में कम, तो ज्यादा जब ये चीज हुई तो इन्हीं की प्रॉपर्टी शो होगी, तो इसीलिए फीमेल इन दोनों हार्मोन्स की वजह से। समझे? अब एक और चीज भाई, मेल को मेल और फीमेल को फीमेल बने तो रहना है, पर बात आती है कि उनकी जो और सेक्सुअल लाइफ है या सेक्सुअली और प्रॉपर रहने, एक्टिव रहने के लिए जो हार्मोन्स है वो ज्यादा एक्टिव कहां से होंगे? तो सोयाबीन फीमेल को फीमेल हार्मोन्स प्रोवाइड करते हैं। वैसे अदर फूड भी है, पर सोयाबीन के अंदर ज्यादा है। ठीक है? सोयाबीन खाती है चाप एंड ऑल, नहीं खाते? जो नहीं खाता खाया करो, अच्छे नहीं ऐसे कुछ करो। नहीं भैया, डॉक्टर ने बोल दी तबीयत खराब, तब नहीं खाई मैंने, तो मैं कोई नहीं, मत कर कचर मत कर, मत खा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मेरी बात सुनो, जो खाता है उनके लिए। भाई देखो, सोयाबीन में कौन से हार्मोन मिलेंगे हमें? फीमेल ना, ये दोनों हार्मोन मिलेंगे ना दोनों, तो फीमेल को ये तो हमारी बॉडी के अंदर होता है, वो खाने के अंदर भी आ गए। यही तो मैं पूछ रहा था स्टार्टिंग में। अब उसी से तो मिल रहे हैं वो हमें, अभी तो हमारी बॉडी में थे और मिल जाएंगे। एक चीज बताओ, ये बॉडी में तो है, ऐसे अच्छी बात है, तुमने रोटी खाई या कुछ भी खाया, उससे न्यूट्रिशन मिल गया ना, तो क्या अब और न्यूट्रिशन भी चाहिए? चाहिए, तो दोबारा रोटी क्यों खा रहे हैं? और चाहिए ना। तो ऐसे ही हमारी बॉडी में ये दो हार्मोन्स पहले से हैं, तो अभी और हार्मोन्स भी तो चाहिए बॉडी। अब एक चीज बताओ भाई, फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स को जो इंप्रूव करेगी वो हार्मोन्स तो ये दोनों है ना। अगर ये हार्मोन्स नहीं जाएगा तो क्या फायदा? हार्मोन्स तो कम होते आएंगे। जब हार्मोन्स कम होते गए तो फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो तो खराब होते आएंगे। फिर जब ये दोनों कम होते आएंगे तो हार्मोन्स कौन से एक्टिव होंगे? फिर वो तो प्रॉब्लम हो जाएगी फिर तो। इसीलिए इन हार्मोन्स को इंप्रूव करना पड़ेगा। तो हमारे फूड प्रॉपरली पहले टाइम में होना चाहिए। अब ऐसे ही बात आने की वजह से फूड है ये, तो मेल के लिए भी कोई ऐसे अच्छा फूड होना चाहिए जो मेल की सेक्स हार्मोन्स इंप्रूव करे। अगर मैं नॉर्मल फूड के अंदर बात करूं तो भाई फूड में एक उड़द की दाल होती है मेल वाले में, मेल के लिए उड़द की दाल। तुम अपने घर में मम्मी से पूछ सकते हो। मेरे को पता, कलर बताओ। ब्लैक कलर की होती है। हाँ वो पहले पूरी ब्लैक होती है कि हरी और ब्लैक? ब्लैक ब्लैक पूरी ब्लैक। हाँ, अब देखो सुनो, कई बार क्या होता है, कई सारे लोग तुम्हें ये बोलते रहते हैं, सुनो भी सुनो, कई सारे लोग क्या बोल देते हैं कि यार मेल है तो उसे सोयाबीन नहीं खानी चाहिए, या फीमेल है उसे उड़द की दाल नहीं खानी चाहिए। मतलब ये हार्मोन्स बढ़ जाएंगे उसके। अब सुनो मेरी बात तो सुनो, कुछ क्वांटिटी तक तो खा ले, कोई इशू नहीं है। अगर तुम दिन रात सोयाबीन नहीं खा रहे हो, सुबह उठे तो सोयाबीन, लंच में सोयाबीन, डिनर में सोयाबीन, और ये रेगुलर इंटरवल तक चलेगा, तो क्या होगा? मैक्सिमम जो चीजें मिल रही है उसके थ्रू मिल रही है, तब जाके फीमेल हार्मोन्स बढ़ेंगे तो प्रॉब्लम आएगी। ठीक है? अब ऐसे ही अगर कोई भी, तब क्या दिक्कत आएगी? तब क्या दिक्कत आएगी? जो मेल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो कम होती जाएंगी। और फीमेल कुछ ऐसे खाएंगी तो उड़द की दाल, तो उनको भी प्रॉब्लम है। अब देख एक चीज और, पता है तुमने कई बार इन चीजों को देखते हो, देख सोच, टेस्टोस्टेरोन जो लेवल है ये सिर्फ सेक्स लाइफ या सेक्सुअली नहीं है सब कुछ, ये ना टेस्टोस्टेरोन लेवल पूरी बॉडी के लिए है। अगर मैं बोलूं अपने नखून से लेकर अपने बालों तक के ना, टेस्टोस्टेरोन लेवल जितना अच्छा रहेगा हमारी बॉडी उतनी अच्छे से फंक्शनिंग करेगी। अब सोच एक सिंपल सी बात, मेल स्किन जो है और एक फीमेल की स्किन, फीमेल की स्किन सॉफ्ट है, मेल की स्किन हार्ड है, वो भी इनकी वजह से। मेल की स्किन से फीमेल की स्किन, मैं क्या मजाक कर रहा हूँ? पानी जो बन रहा है, ए मैं ये लड़की कमजोर होती है इसलिए वो। क्या? किसने कहा था? एक मिनट
ये कुछ नहीं है कि लड़कियां कमजोर होती हैं। एक चीज बता भाई, पास्ट में हमने कई सारे ऐसे पर्सन के बारे में सुन रखा है जो फीमेल है और बहुत अच्छे अच्छे काम करें। फिर क्या, कल्पना चावला। तो प्रॉब्लम ये है हमारी जो जनरेशन है वो फीमेल्स को आगे बढ़ने नहीं देती। सच बोलो, एक बात और बोलो, बोल दो, लड़के डरपोक है। सच बोल रहा हूँ। सोचो, हम लड़के इतने डरपोक हैं कि हम नहीं देख सकते कि हमसे आगे कोई लड़की निकल जाए। हाँ, बोलते हैं कि सामने लड़की है, जीतदार उन्हें ना कर जाएगी। ये मतलब क्यों, ये चीज क्यों है? क्योंकि हमने पहले से एक माइंड में बना रखा है, नहीं लड़की तो नीचे रहेंगी, लड़के ऊपर रहेंगे। पर भाई ये सब क्यों आया? क्योंकि हम सच में ही डरपोक हैं। अगर सोच, अगर एक मान ले बात, एक सिंपल सी बात है, मैं खुद बोल दूं, अगर मैं ऐसा पर्सन हूँ, बगल वाले रूम में या कहीं अदर जगह पे कोई और टीचर है और वो फीमेल है और वो पढ़ाती है, ठीक है, अगर मुझे मेरे माइंड में भी ये बातें आने लगता है तो मुझे क्या लगता रहेगा कि यार वो टीचर तो बड़ी अच्छी है, वो पढ़ाती है, उसके बाद तो बच्चे चला रहे हैं। अभी नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, कोई नहीं। अब माइंड में आते ही इसका मतलब मैं डरता रहूंगा। और तो ये सिर्फ कहाँ से आई कि हमारे जो पूर्वजों के थ्रू सोच चलती आ रही है उनकी वजह से, ठीक है। अब एक चीज बताया, सीधी सी बात है, इवन मेरी सिस्टर है, पढ़ती है ना, ले मतलब मेरी सिस्टर पढ़ाती है, मैं क्यों बताऊं? अगर मतलब ये मेरी सिस्टर नहीं है, ये मेरी सिस्टर के पास जाके पढ़ती है और बहुत सारे बच्चे जो वहां पढ़ते हैं। और सोच नहीं वो है, वो अलग पढ़ाते हैं अपने घर पे, ठीक भाई। अगर मैं देखो वैसे बोलूं, भाई सिस्टर में डेली आता रहता है, मर्जी मिलता रहता हूँ, ठीक, और वो इवन मेरे से पढ़ी हुई है, तो मेरे को खुशी होती है कि वो इम्प्रूव कर रही है, उसका करियर और इम्प्रूव हो रहा है। पर अगर मैं ये सोचता रहूँ कि नहीं उसे नहीं पढ़ाना चाहिए, उसे कुछ और करना चाहिए, या वो बेकार है, ये है वो है, तो इसका मतलब क्या है भाई, हम वही सोच दोबारा से ला रहे हैं जो चलती आ रही है। लड़की कोई कमजोर नहीं होती, अगर कमजोर होती तो आज आर्मी में भी लड़कियां हैं, सब जगह लड़कियां हैं। तो ये सोच प्लीज निकालो, ठीक है। और एक और चीज, आप ही बोल हम डरपोक हैं, जब तो बोलते हैं कि लड़कियां पीछे हैं। एक और बात बताओ, शायद कई सारी जगह पे गलतियां, अब देखो हम तो, तुम तो बच्चे हो, चल मैं बड़ा हो गया, हमारी गलतियां हमारे पेरेंट्स के थ्रू आती जा रही है। प्रॉब्लम क्या है, अब ये नालायक है, इसको बाइक दे दी, इसके घर वाले से ये नहीं पूछेंगे बाइक कहाँ घुमा रहा है कहाँ नहीं। अगर सिस्टर होती छोटी है बड़ी, वो क्लास के लिए जा रही है 15 मिनट आधा घंटा लेट, क्यों लेट, क्या कर रही थी? अब वही तो, यही चीज कोई लड़का होगा तो नहीं पूछी जा रही, लड़की है तो 10 बातें पूछी जा रही है। बिल्कुल नहीं। हाँ पूछो आप। नहीं बिल्कुल नहीं, सामने में बैठ जाओ, सामने में बैठ जाओ, तो कोई नहीं, उस रूम में आ गए बैठ जाओ, अभी नहीं। देखिए एक आएगा, दो आएगा, चार आएगा, क्लास डिस्टर्ब हो गया अभी, समझे थोड़ी सी चीज। चलो फिर दोबारा आ जाइए, ये चीज समझ गए, ठीक है। हाँ भाई, अब समझ गए, सोयाबीन खाने में लड़का लड़की को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लड़कियों के लिए अच्छा फूड है, बहुत बढ़िया फूड में से काउंट होता है, और लड़के भी खा सकते हैं, कोई इशू नहीं है, बट ज्यादा क्वांटिटी में नहीं। पर एक और चीज होती है, कई बार जैसे वो कई बार क्या होता है, कुछ फूड से ना कुछ किसी भी पर्सन को, चाहे लड़का लड़की, प्रॉब्लम हो सकती है। तो जैसे कई बार होता है, मान लो कोई पर्सन है, उस ज्यादा सोयाबीन नहीं खाता, थोड़ी बहुत सोयाबीन खाता है, और उसकी बॉडी ऐसी है वो जल्दी हार्मोन्स बना लेती है, कौन से फीमेल हार्मोन्स, तो उस मेल को प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। इसीलिए वो डिपेंड भी करता है कैसे इन सब चीजों को ध्यान रखा जाए। अब एक और बात पूछता हूँ, अच्छा भाई तुम सब जितने बच्चे बैठे हो, सबके अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या जो कुछ क्वालिटी तुम्हें मिली है, तुम्हारे पेरेंट्स के थ्रू मिली है? पेरेंट्स के थ्रू मिली है ना क्वालिटी, तो मम्मी की क्वालिटी, कुछ पापा की, ठीक है, ये चलता है। अब मैं बात करता हूँ, मान लो
अब जो हमसे आगे आने वाली जनरेशन होगी, हमसे मिलेंगे उन्हें प्रॉपर्टीज। क्या हम अपनी बॉडी के जेनेटिकल जीन्स को चेंज कर सकते हैं? उस बॉडी की सोचो एक चीज बता रहा हूँ, जैसे एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो कोई पर्सन है बहुत मोटा है, अब उसके बच्चे हुए वो भी मोटे रहे, उससे आगे आने वाली जनरेशन, बच्चा मोटा था एंड तक मोटा ही रहा, उसने कभी सोचा ही नहीं फिटनेस के लिए, आगे वाली जनरेशन मोटा, फिर यही चलता रहा। तो क्या हो रहा है यहाँ पर कि मैं किसी भी चीज में शक्ल को नहीं हम कुछ कर सकते हैं, मैं बात कर रहा हूँ कुछ और क्वालिटी हरकतों की नहीं। अभी नहीं समझाता हूँ कैसे। देख एक चीज बताओ, जैसे मैंने बात करी थी अभी मॉडल के लिए, जैसे भाई कोई पर्सन मोटा है तो उसकी जनरेशन मोटी चलेगी क्योंकि उनमें से कोई भी बीच में आके अपने आप को चेंजेस लेके आने की सोच रहा। अब सोचो अगर उनमें से वो जो जनरेशन चल रही है, कोई बीच में एक पर्सन आया, उसने अपनी हेल्थ का पूरा ध्यान रखा, प्रॉपर फिट रहा, तो आने वाली जनरेशन जो होगी वो भी फिट होनी स्टार्ट रहेगी, बच्चे मोटे नहीं होंगे, प्रॉपरली फिट रहेंगे। तो ये चीजें हम अपने अकॉर्डिंग भी अपने आने वाली जनरेशन को चेंजेस कर सकते हैं। यानी कि जितने अच्छे तुम अब बनोगे, आने वाली जनरेशन भी उतनी अच्छी होगी। अगर तुम ही खराब होते गए तो आने वाली जनरेशन भी खराब होती जाएगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए कोई भी पर्सन एक्स उसके सभी उल्टी आदतें हैं, कुछ भी मतलब उल्टा, दारू गांजा वांजा सब कुछ है, तो बॉडी क्या रही, हेल्थ वाइज तो बिल्कुल खराब होता गया, ऑर्गन डैमेज होते गए। उसके जब ऑर्गन डैमेज जाएंगे तो आने वाली जनरेशन होगी उसके भी तो ऑर्गन्स को प्रॉब्लम पड़ेगी। ठीक है, एक और चीज बताओ, क्या तुमने कभी सुना होगा कुछ बीमारियां होती हैं जो जनरेशन टू जनरेशन चलती है, तो वो भी क्यों चल रही है? क्योंकि पहले पेरेंट्स को थी, फिर बच्चे को ही, तो उससे भी आगे चली जाएंगी। अगर वो पर्सन अपनी हेल्थ का ध्यान रखे तो वो बीमारियां भी आगे ट्रांसफर नहीं होंगी। ठीक है, होते हैं ऐसे कुछ बीमारियां। हाँ बहुत बीमारियां ऐसी। अब एक और चीज भाई, ये तो था सारा कुछ क्या हमारा न्यूट्रिशन के बारे में। अब एक विटामिन रहेगी, विटामिन ई के बाद विटामिन के। भाई विटामिन के जो है ये एक ऐसे विटामिन है जिसका यूज, या जो सबसे इंपॉर्टेंट विटामिन से एक है, ये हमारी ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करती है। यानी कि किस चीज में हेल्प कर रही है? हाँ, जब चोट लग जाती है उस टाइम पर जो ब्लड क्लॉट होता है वो इसी की वजह से होता है, विटामिन के की वजह से। तो प्लेटलेट कौन बनवाने में हेल्प कर रहे हैं? ठीक है, प्लेटलेट्स, व्हाइट ब्लड सेल्स क्यों पढ़ाते हैं? इंपॉर्टेंट है भाई, मुझे नहीं पता, जिसने पढ़ाया वो पागल था। मैंने आज तक कभी नहीं बोली भैया मेरे बात, कोई प्रूफ दिखा दे। जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं वो हमारी बॉडी के लिए सोल्जर की तरह काम करती हैं। कभी हमारी बॉडी में हार्मफुल जम्स बैक्टीरिया चले जाएंगे तो उन्हें मारने में हेल्प करेंगे, ब्लड क्लोटिंग में हेल्प नहीं करेंगे। मैंने कुछ देख प्लीज, अब तक जो भी मिला उनको बोल, जॉब पढ़ रहे हैं, इन सब बातों को ध्यान। अगर इन बातों में कोई डाउट लगे तो पूछ, मुझसे पूछ, फिर भी लगे रहो, गूगल चेक कर, क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? गूगल पे सही है, सर्च कर, पर गूगल पे भी प्रॉपर एक आर्टिकल पढ़ना। कभी भी ऐसा मत पढ़ना, कभी बार क्या होता है गूगल पे जो लिखने जा रहे हैं वो भी ऐसे कोई टीचर होगा, अगर किसी ने कोई गलत बात लिखी तो तुम उसको सच में मानना, प्रॉपर आर्टिकल पढ़ना, विकिपीडिया टाइप जो है सर्च। हाँ तो हमारा दिमाग किसलिए है? हमारा दिमाग इसीलिए तो है कि हमें पहचानना है क्या सही और क्या गलत। तो पढ़ क्यों रहे हो? ये पढ़ क्यों रहे हो? इसीलिए तो पढ़ रहे हो कि एक टाइम के बाद तुम खुद पहचान पाओ क्या सही और क्या गलत। समझे? अच्छा एक और चीज, हमारा ब्लड कहाँ बनता है? छुट्टी नहीं हुई, रुक जाओ। हार्ट ब्लड को पंप करता है। ब्लड बनता कहाँ है? तू बड़ा फिटेगा यार, बनता कहाँ है? बनता कहाँ पर है? नहीं, किडनी में।
किडनी साफ करती है, तू मत बोल। मत दे, हार्ट ब्लड को पंप कर रहा है। नहीं, अभी बता रहा हूँ। हड्डियों के अंदर एक बोन मैरो नाम की चीज होती है, सुना है कभी किसी ने? क्रिस्टरी देखी है? जिसने नहीं देखी तो देख लेना, अगर देखिए तो अच्छी बात है। क्रिस्टरी के अंदर जो उनका विलन था उस मूवी के अंदर, कार्ल नाम का, उसको जो प्रॉब्लम थी उसका बोन मैरो खराब हो गया था, उंगलियां चलती थी, सर नहीं चलता था, ठीक है? हाँ, अब सुनो, अब हुआ क्या कि उसका बोन मैरो खराब हो गया। अब बोन मैरो खराब होने से हड्डियों के अंदर ना तो कोई एनर्जी बची, ना ही हड्डियां ब्लड ज्यादा बना पा रही हैं। अब सुनो, बता रहा हूँ, सुनो, अब उसकी बोन मैरो में प्रॉब्लम थी। अब भाई वो पर्सन बिल्कुल ठीक है जो उस मूवी में दिखा रहे हैं, मूवी में नहीं दिखा रहे कि पर्सन ठीक है, यानी कि बोन मैरो इतना ठीक तो है कि वो ब्लड बना पा रहा है, पर हड्डियों के अंदर जो जान होती है, एनर्जी होती है। अब भाई मेरे हड्डी में जान है, एनर्जी है, कुछ उठा रहा हूँ, ठीक है, इसकी गर्दन दबा रहा हूँ, आराम से कर पा रहा हूँ ना, क्योंकि हड्डियों के अंदर एनर्जी है। अगर मेरी हड्डियों में मेरे बोन मैरो खराब हो जाए, अब बोन मैरो खराब हो जाए तो क्या होगा? या तो मेरी जो भी पकड़ है या हड्डियों के अंदर जान है ये खत्म हो जाएगी, या ब्लड बनना खराब हो जाएगा। तो ब्लड हमारे काम अंदर सारा बोन मैरो के अंदर। इतना तो मैंने नहीं देखा, तुम तो कुछ और ही बना रहे हो। मैं देखूंगा, तुम देखना। क्या ब्लड तो बन रहा है ना, देख बोन मैरो ने ब्लड बना दिया, पर बोन्स के अंदर जो एनर्जी है वो नहीं है उसके अंदर, तो ब्लड तो सर्कुलेट हो रहा है ना बॉडी में, ठीक है? अब एक और चीज, अगर बोन मैरो खराब हो जाए तो बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन की जो कॉस्ट है वो सोचो बहुत ज्यादा कॉस्ट आती है। ब्लड ट्रांसप्लांट करवा दे, ठीक है, ब्लड तो डोनेट हो जाएगा इजीली, बट जो बोन मैरो है भाई ये बड़ी प्रॉब्लम वाली चीज है, ठीक है? तो हमारी बॉडी में एक भी चीज ऐसी नहीं है जो कोई वेस्ट हो या कुछ भी ऐसे, तो सभी ऑर्गन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और उतने इंपॉर्टेंट है जितनी पूरी बॉडी इंपॉर्टेंट है।